हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाहू साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर बहुत ही इजी है लेकिन क्वेश्चन उस पर डिफिकल्ट होते हैं। तो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चैप्टर नंबर 4। ये जो चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिसीज़ एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम आज यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सिंपल नोट्स एंड ट्रिक के जरिए देखने वाले हैं। चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन 8 मार्क के लिए क्वेश्चन उस पर पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव किसे कहते हैं। जो फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग है उसे रिप्रोडक्टिव बोलेंगे, जिसमें कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की फिजिकली और मेंटली और सोशली वो वेल बीइंग है। इंडिया इज़ अ फर्स्ट कंट्री रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो इंडिया में है, तो वो फर्स्ट कंट्री है पूरे देश में पूरे दुनिया में कि जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। फैमिली प्लानिंग ये जो कंसेप्ट है इन 1951 भारत ने या फिर इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है। RCH का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। RCH फुल फॉर्म आपको नीट के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि RCH का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ये कंसेप्ट है कि जिसमें एमनियोसेंटेसिस ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन की जो टेस्ट है उसे बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो मदर से लिया जाता है, जो बच्चे की माँ है होने वाली जिसको औरत को लड़की को जो बच्चा होने वाला है उससे वो एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। उस टेस्ट को एमनियोसेंटेसिस बोला जाता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है मैंने यानी कि आने होने वाला जो बच्चा है लड़का है या फिर लड़की है उसे सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है वो सहेली इज़ अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव जो टैबलेट है ये है, इट इज़ यूज बाय फीमेल। और जो डेवलप बाय जो सहेली है ये ड्रग डेवलप बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, शॉर्टकट में CDRI ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जो दुनिया में भारत में पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाए और स्टेबलाइज किस तरह से किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पे कंसेप्ट है कि इन 19th सेंचुरी में जो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन था वो था 2 बिलियन। अब वो कुल मिला के 2000 में 7.2 बिलियन हुई है। उसके बाद डिक्रीज इन मॉर्टेलिटी रेट यानी कि जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो कम हो चुकी है, इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। उसके साथ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ही डिक्रीज यानी कि जो नवजात लड़के हैं लड़कियां हैं जो जन्मे हुए लड़के लड़कियां हैं उनका जो डेथ रेट है मरने का जो रेशियो है वो कम हो चुका है। इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। यानी कि क्या पहले तो जो लोग हैं जिनकी उम्र हो चुकी है उन लोगों जो बूढ़े वयस्कर लोग हैं उनका मरने का रेट कम हो चुका है, और जो नवजात बालक या फिर लड़के लड़कियां हैं वो मरने का भी रेट कम हो चुका है। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इन 2011 में वो लगभग 2% था, दैट इज़ 20/1000 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो 1000 में 20 है, जिसकी वजह से फूड शेल्टर क्लोथिंग इसके प्रॉब्लम हो चुकी है। लोक संख्या बढ़ने की वजह से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है उसकी वजह से फूड शेल्टर एंड क्लोथ के प्रॉब्लम पूरे जग में पूरे दुनिया में हो चुके हैं। आंसर जो है पीपल के यहाँ पे उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए कि फूड शेल्टर और क्लॉथ के जो प्रॉब्लम उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो इस पर कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट ने भी दिए हुए कुछ सजेशन दिए हुए। उसमें जो फर्स्ट है वो है हम दो हमारे दो यानी कि टू चिल्ड्रन ये जो कंसेप्ट है हम दो हमारे दो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है। जो मेल है जो लड़का है लड़के की जो मैरिज का एज है वो 21 है, फीमेल का मैरिज का एज 18 ईयर्स ही गवर्नमेंट ने किया हुआ है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल वे, कौन कौन से जो वेज है कि जिसकी वजह से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं या फिर जो जन्मे हुए या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल
वे, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल वे में रिमूव पेनिस ड्यूरिंग द क्वाइटस इंटरप्शन, यानी कि जो पेनिस है वो रिमूव करना है ड्यूरिंग क्वाइटस इंटरप्शन। जब मेल जो है वो स्पर्म रिलीज करने वाला है तो वो स्पर्म जो है वो फीमेल की वजाइना में छोड़ने की वह अलावा वो क्या कर सकते हैं, उस टाइम जो पेनिस है वो बाहर निकाल के वो स्पर्म जो है बाहर रिलीज कर सकते हैं। उसे नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल वे बोलते हैं। फीमेल फर्टाइल पीरियड, यानी कि जो एमसी है आफ्टर 10 to 14 डेज है। ये जो है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो एमसी क्या है, जो फीमेल फर्टाइल पीरियड कौन सा है, 10 to 14 डेज। लैक्टेशनल पीरियड, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी 6th मंथ, ये जो है लैक्टेशनल पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। एमसी नॉट ऑकरिंग दिस पीरियड। बैरियर, जो सेकंड मेथड है वो बैरियर मेथड है, जिसमें हम कॉन्डोम यूज़ कर सकते हैं। थिन रबर लैटेक्स शीट, ये जो है वो रबर का बना हुआ है, लैटेक्स शीट है। कवर ऑन पेनिस, एग्जाम्पल निरोध, पॉपुलर, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉलट्स, फॉर्म, जेलीज एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम। ये कुछ मार्केट में, बाजार में जो अवेलेबल चीज़ें हैं जिसे बैरियर बोला गया है। तो बैरियर मेथड में ये आते हैं। डिवाइस यानी कि जो कुछ इस्तेमाल करने हैं चीज़ें, वो डिवाइस में आते हैं। यहाँ पे पॉइंट है कि बेनिफिट्स ऑफ बोथ कॉन्डोम, जो एड्स है उसका हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज अवॉइडेड, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड इजी टू डिस्पोजेबल, ये जो कंसेप्ट है बेनिफिट्स ऑफ कॉन्डोम ये इसमें आते हैं। उसके बाद डिवाइस आईयूडीसी, इनफर्टाइल डिवाइस है ये। सबसे पहले तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीपल 375, कॉपर आयन किल द स्पर्म, डिले द प्रेगनेंसी। ये जो है ये हो गए डिवाइस मेथड। उसके बाद जो है वो पील्स है, ओरल टैबलेट्स है, डेली 21 डेज लेना है। सही उसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का वो कॉम्बिनेशन होता है पील्स यानी कि टैबलेट में। उसके बाद इंजेक्शन है, इंजेक्शन मेथड में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन लेना है इन स्किन। ये जनरली फीमेल में यूज़ किया जाता है विद इन 74 आवर्स। सर्जिकल मेथड, उसमें है मेल का जो वास डिफरेंसिया उसे कट किया जाता है, उसे वैसेक्टोमी बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग पेयर में बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। मेल का होता है वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंसिया कट किया जाता है। उसके बाद फीमेल का है फैलोपियन ट्यूब कट किए जाते हैं, उसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। कैंसर इज अवॉइडेड बाय दिस मेथड, इसके जो फैलोपियन ट्यूब की जो कट किया जाता है या फिर ट्यूबेक्टोमी, उसकी वजह से भी फीमेल में कैंसर होने की जो चांसेस है वो अवॉइड किए जा सकते हैं। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट में हमने देखा किस तरह से हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो बच्चे पैदा कर सकता है, उसके बारे में हमने देखा कि जो फिजिकली मेंटली वो एंड सोशल बीइंग वो ठीक होना चाहिए। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम यूज़ करने वाली कंट्री है। फैमिली प्लानिंग देखा हमने इस तरह से, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पार्ट फर्स्ट में देखा। पार्ट सेकंड में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, गिफ्ट, IVF, उसके बाद जिप्ट और ICH, ये जो सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड देखने के लिए हमारा चैनल जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके नीट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क का ये टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।